वेलकम बच्चों। आज हम लोग रिलेशन और फंक्शन के एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को लगाएंगे सिंपल, स्मार्ट और इंटरेक्टिव तरीके से, वो भी डीप फीलिंग के साथ, क्योंकि जब हम कोई चीज़ फील करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहती है। सो लेट्स स्टार्ट फील। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का, जो है show that the function f such that r star to r star defined by fx is equal to 1 upon x is 1 1 and on 2। मतलब हमें यहाँ पर ये शो करना है कि fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x 1 1 और ऑन 2 दोनों है। ठीक है, किसी फंक्शन को 1 1 या ऑन 2 जब प्रूव करना होता है तो उसके लिए हमें चाहिए होता है डोमेन और कोडोमेन। मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे पास अगर दो डब्बे हों, एक डब्बे को अगर मैं बोल दूं डोमेन, अगर इसको मैं बोलूं डोमेन है ये, और एक को बोलूं मैं कोडोमेन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। अच्छा, डोमेन को बोलते हैं हम लोग x, और जो कोडोमेन होता है उसे बोलते हैं fx, जिसको हम लोग y भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये फंक्शन जो हमारा है यहाँ पर x टू y, वो कुछ ऐसा दिया हुआ है। तो देखिए, इसको समझ लीजिए पहले कि इसका मतलब क्या है। ये जो क्वेश्चन दिया है उसको मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। कैसे? देखो, fx जो है 1/x है, इसका डोमेन क्या है r स्टार, मतलब यहाँ पे r स्टार है, और यहाँ भी क्या है r स्टार। क्या होता है r स्टार? r स्टार का मतलब होता है नॉन जीरो नंबर। सारे नंबर आप ले सकते हो, बस जीरो नहीं लोगे। तो आप सारे नंबर उठा के रख लो, आपकी जो मर्जी हो, आप सारे नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक के सारे नंबर उठा लो, बस जीरो को आप माइनस कर दो, जीरो आपको नहीं लेना है। ठीक उसी तरह से यहां पर भी है, सारे नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होंगे, बस आप जीरो को निकाल दो भाई। तो पिक्चर समझ में आ रही है क्लियर? कि यहां पर जो फंक्शन दिया है fx इक्वल टू 1/x, हमें ये प्रूव करना है ये फंक्शन 1 1 है, ऑन 2 है कि क्या है। सो क्या है इंपॉर्टेंट है सिर्फ दो चीज। पहला, हमें पता होना चाहिए कि हम किस फंक्शन को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां हम लोग प्रूव कर रहे हैं fx इक्वल टू 1/x को। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इनका डोमेन और कोडोमेन क्या है, जो आपको यहां क्वेश्चन में दिया होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बच्चे केयर नहीं करते। बच्चे यहां देखते हैं कि ये फंक्शन है, बस हम प्रूव कर देंगे, याद कर लेते हैं, और रटना मना है। रटिए नहीं, आपको ये पता होगा तो आप सब कुछ लगा सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग इसे देखते हैं। अब ये बताओ कि आप x क्या क्या ले सकते हो। तो आप x कुछ भी ले सकते हो, आपकी इच्छा है। आप जो भी x लोगे यहां पे जस्टिफाई होगा। चलो ले लेते हैं हम लोग f1, कितनी वैल्यू आएगी 1/1, यानी 1 आ गई। चलो f2 ले लो तो वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 1/2 आ जाएगी। f1.2 ले लो, वैल्यू कितनी आएगी 1/1.2 आ जाएगी। f1.4 ले लो माइनस करके, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/-1.4। मतलब आप देख रहे हो सिंपल कि एक x के लिए एक ही fx आता है। एक x के लिए जो इसमें डब्बे में लोग हैं, वो हर एक डब्बे में लोग के लिए एक ही चेयर है। यहां पर्सन, यहां चेयर। एक पर्सन अगर एक चेयर में बैठता है तो मतलब वो 1 1 फंक्शन है। एकदम क्लियर होना चाहिए, एक चेयर एक ही पर्सन के लिए होना चाहिए। अगर एक चेयर पे दो पर्सन बैठ गए तो समझ लीजिए कि वो फंक्शन 1 1 नहीं है। और आप देख रहे हो कि एक चेयर पर एक ही पर्सन बैठ रहा है, मतलब एक x के लिए एक ही वैल्यू y की आती है, दो अलग अलग वैल्यू नहीं आ रही है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है 1 1 है। अब चेक करते हैं ऑन 2 है कि नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग है ऑन 2। तो ऑन 2 चेक कर लेते हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर आप x कुछ भी रखते हो, ठीक है, यहां पे आपने x रखा है कुछ भी, मान लीजिए ये 1/x है, यहां पे x आप कुछ भी रखोगे तो y तो आएगा ही आएगा। ऐसा तो नहीं है y नहीं आएगा, y आएगा। मतलब कि हर कोई ना कोई जो वैल्यू होगी y की, उसका कोई ना कोई प्री इमेज यहां पे होगा। सो अगर y के जितने भी एलिमेंट हैं सबका प्री इमेज है, सारी कुर्सियां भरी हुई हैं, इसका मतलब ये ऑन 2 है। ऑन 2 क्या कहता है? ऑन 2 कहता है कि सारी कुर्सियां भरी होनी चाहिए। सो मतलब ऑन 2, कोई भी कुर्सी खाली नहीं होनी चाहिए। सो ये ऑन 2 हो गया। और 1 1 क्या कहता है?
एक कुर्सी पर एक व्यक्ति बैठा होना चाहिए, उसे कहते हैं 1 1। तो आप देखिए यहाँ पर हर x के लिए हर एक y है, हर x के लिए हर एक y है, मतलब सिंगल सिंगल है यहाँ पर, सो ये 1 1 है। ऑन टू मतलब हर y की वैल्यू यहाँ पे आएगी, आप कोई भी रखोगे x, y यहाँ पे आ जाएगा, तो सारी की सारी y इंगेज है, इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कुछ क्वेश्चंस की जहां पे हम लोग समझेंगे ये फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, क्या है। पहला फंक्शन क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहां पर। ये देखिए क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, दो चीजें, पहला फंक्शन क्या है और दूसरा इसका डोमेन और कोडोमेन क्या है। आइए देखते हैं, ये रहा इसका डोमेन और इसका कोडोमेन। यहां पे लिखता हूं मैं x, यहां लिखता हूं fx। चलो बताओ x क्या है, क्या है x, n to n, फंक्शन दिया है n to n, तो बताओ यहां क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर, और यहां भी क्या होगा, नेचुरल नंबर, मतलब जितने लोग यहां पे हैं वो सब नेचुरल नंबर हैं, और यहां जितने लोग हैं वो सब क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर यहां पे भी हैं, और यहां भी 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर यहां पे भी हैं। ठीक है, और फंक्शन क्या है हमारा, तो आप कहोगे सर जो फंक्शन हमारे पास है वो फंक्शन है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो चेक करते हैं 1 1 है कि नहीं, ऑन टू है कि नहीं। चलो f1 ले लिया मैंने, 1 पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 का स्क्वायर मतलब 1। चलो f2 ले लो, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर मतलब 4। चलो f3 ले लो, कितनी वैल्यू आएगी, 3 का स्क्वायर 9। अच्छा मुझे बताओ, क्या किसी एक वैल्यू के लिए दो वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती। आप x एक लोगे वैल्यू एक आ जाएगी, आप वैल्यू x की दूसरी वैल्यू लोगे y की दूसरी वैल्यू आएगी, मतलब हर एक पर्सन हर एक चेयर पे ही बैठेगा। सिंपल बात है कि ये होगा 1 1, एक का एक, एक आदमी एक चेयर, एक आदमी एक चेयर, मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ, 1 1 फंक्शन हो गया। क्लियर। सो अब हम देखेंगे क्या ये ऑन टू है कि नहीं। ये तो प्रूव हो गया कि फंक्शन ये 1 1 है। देखो इसी में सब कुछ है, सब कुछ इसी में है, इसी डब्बे में सब कुछ है, आपको देखने की नज़र चाहिए। देखिए ऑन टू कैसे नहीं है। अच्छा बताओ, जब 1 रखोगे तो 1 आएगा, ठीक है, 2 रखोगे तो 4 आएगा, क्या 3 आएगा कभी, क्या 3 नहीं आएगा, क्योंकि 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 तो कहीं आएगा नहीं। इसका मतलब ये है कि 3 जो यहाँ पे है उसका कोई प्री इमेज नहीं होगा, 3 को कोई पूछने वाला नहीं है, और ऐसा कोई यहाँ मिल गया जिसे कोई पूछने वाला नहीं है तो फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑन टू का मतलब है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं सबको पूछने वाला कोई ना कोई होना चाहिए, और जो 3 नाम का चेयर है इसे पूछने वाला कोई नहीं है, इसके ऊपर कोई नहीं बैठा है। इसी तरह आप देखो 5 कभी आएगा क्या, 5 कभी आएगा ही नहीं, 6 आएगा, 6 आएगा ही नहीं, 7 भी नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा। ऐसे लाखों करोड़ नंबर होंगे जिनका कोई प्री इमेज होगा ही नहीं, वो चेयर्स खाली होंगी। 1 वाला पर्सन कहाँ बैठेगा, 1 पे, 2 वाला पर्सन कहाँ बैठेगा, 4 नंबर की चेयर पे, 3 वाला पर्सन कहाँ बैठेगा, 9 नंबर की चेयर पे, लेकिन 3 नंबर की चेयर पे तो कोई बैठेगा ही नहीं, 5 नंबर चेयर पे कोई बैठेगा ही नहीं। सो 3 5 7 8 ये सब नंबर की चेयरें खाली हो जाएंगी, इन चेयर से कोई पूछने वाला नहीं है, तो सिंपल सी बात है ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू। समझ आया, ये 1 1 क्यों है, एक आदमी एक चेयर पे जाके बैठ गया, दूसरा आदमी दूसरे चेयर बैठ गया, तीसरा आदमी तीसरे चेयर बैठ गया, सब आदमी अपने अपने चेयर पे बैठ गए एक एक करके। और ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चेयरें खाली रह गई, ये डब्बा पूरा भरा नहीं, इसलिए ऑन टू नहीं है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें सेकंड ऑप्शन क्या कहता है, देखो फिर से सेम फंक्शन, फिर से 2 डब्बे बनाएंगे। ये देखो फिर से वही डब्बे बनाएंगे, और ये फिर से फंक्शन fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, लेकिन इस बार यहां पर z है और यहां पे z है। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, यहां पे z, यहां पे भी z। z का मतलब क्या हो गया, z का मतलब -∞ से लेके +∞ तक के सारे नंबर होंगे इंटीजर, -2 -1 0 +1 ऐसा करके। यहाँ भी ऐसे ही होगा, -∞ फिर -2 ऐसे -1 0 ऐसे सारे नंबर होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें भी इंटीजर, इसमें भी इंटीजर। अब चेक करो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है कि नहीं। आओ चेक करते हैं। चलो f1 रखो, कितनी वैल्यू आएगी भाई, 1 आ गई।
2 रखो कितनी वैल्यू आएगी, 4 आ गई। 3 रखो कितनी वैल्यू आएगी, 9 आ गई। अब आपको लग रहा होगा ये तो पहला वाला क्वेश्चन है, ये तो 1 1 है ही है। नहीं है, क्योंकि जब आप f-1 रखोगे तो भी वैल्यू 1 आएगी, जब f-2 रखोगे तो भी वैल्यू 4 आएगी। ये देखो, दो लोग, एक 1 वाला एक -1 वाला, दोनों लोग एक ही चेयर पे जाके बैठ जाएंगे। किस चेयर पे, 1 वाले चेयर पे। ठीक है, अगर इसको ऐसे बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, आपको बहुत अच्छे से फील होगा, एकदम दिल से फील होने वाला है। देखिए अब हम यहां पे इसको कैसे बनाते हैं, इसको देखते हैं पहले कि बनाते कैसे हैं। देखिए ये हमारे पास 2 डब्बे, ठीक है, ये हमारे पास 2 डब्बे, यहां है 1, यहां है 2, यहां है -1, यहां -2। ठीक है, 1 को जब हमने बनाया तो किस चेयर पे आगे बैठ गया, ये बताओ, 1 पे। सो ये बना जाकर 1 पे, तो 1 आके बैठ गया 1 पे। -1 कहां बैठा, वो भी जाके बैठ गया 1 पे। और 2 कहां बैठा, 4 पे। -2 कहां बैठा, वही 4 पे। आप साफ लग रहा होगा आपको ये फंक्शन 1 1 नहीं है। और ऑन टू क्यों नहीं है, सेम थिंग कि 1 आएगा 4 आएगा, 3 नंबर चेयर खाली हो जाएगा, 5 नंबर चेयर खाली हो जाएगा, तो बहुत सारे चेयर खाली होंगे तो ऑन टू नहीं है। और 2 आदमी एक पे बैठ रहे हैं तो 1 1 भी नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना तो ऑन टू है। कितना आसान सा कॉन्सेप्ट है, ना तो 1 1 ना तो ऑन टू, एकदम सिंपल। चलिए बात करेंगे थर्ड वाला, थर्ड वाला ऑप्शन बात करते हैं, आपको समझ आएगा। फिर से यही फंक्शन है, फिर से डब्बा लेते हैं हम लोग, ये फिर से डब्बा लिया, ये हो गया x, ये हो गया y। और अब क्या है, अब है r to r, मतलब r और यहां भी रियल नंबर, यहां भी रियल नंबर। अब फंक्शन क्या है, वही फंक्शन है f(x) = 1/x, सॉरी x²। आओ देखते हैं, चलो देखते हैं। फिर से आप f1 ले लो, कितना आ जाएगा 1, f2 ले लो, कितना आ जाएगा 4, f3 ले लो, वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। लेकिन जब f-1 लोगे तो फिर से आ जाएगा 1, f-2 लोगे वैल्यू किससे आएगा 4, f-3 लोगे वैल्यू कितना आ जाएगा 9। और फिर से वही बात आ गई, फिर से 1 1 नहीं है। क्यों, क्योंकि 1 का और -1 का एक ही इमेज है। अगर यहाँ 1 लिखो, यहाँ -1 लिखो और यहाँ लिखो 1, मतलब 1 का इमेज भी 1 और -1 का इमेज भी 1। सो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। और ऑन टू क्यों नहीं है, फिर से वही बात कि 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, बीच के नंबर आएंगे ही नहीं। बीच के नंबर का कोई प्री इमेज नहीं होगा, बीच के नंबर कोई पूछेगा नहीं, बीच के नंबर की चेयर खाली रह जाएगी। जैसा भी आपको सोचने का मन करे आप सोच सकते हो, क्योंकि बिकॉज यू आर क्रिएटिव। हर बच्चा क्रिएटिव होता है, बस उसको अपनी पावर स्टेमिना को समझने की ज़रूरत होती है। बच्चों आप जो चाहे कर सकते हो, बस आपको सही गाइडेंस और सही रास्ता पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट। कहता है कि f सच दैट n to n और यहाँ जो fx है वो है x³। मैं 2 डब्बे बनाई फिर से, ठीक है। यहां पे क्या है, नेचुरल नंबर, यहां भी नेचुरल नंबर रख लो। यहां पर नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। चलो बताओ f1 कितना आएगा 1, f2 कितना आएगा 8, f3 कितना आएगा 27, f4 कितना आएगा 64। तो देखो f5 कितना आएगा 125। सिंपल बात है। तो 1 का इमेज बनेगा 1 के साथ, 2 का बनेगा 8 के साथ, 3 का बनेगा 27 के साथ, 4 का बनेगा 64 के साथ, 5 का बनेगा 125 के साथ। तो फंक्शन कैसा हो गया, ये 1 1 हो गया। एक का एक इमेज बन रहा है, कोई समस्या नहीं है यहां पर। तो ये फंक्शन हमारा 1 1 हो गया। क्या ऑन टू भी होगा, तो साफ दिख रहा है ऑन टू नहीं होगा। क्यों, 1 और 8 के बीच बहुत से नंबर होंगे जिनका कोई यहां पर पूछने वाला नहीं है। उस चेयर पे कोई बैठने वाला नहीं, वो लावारिस चेयर है, कोई पूछ नहीं रहा उसको। और ऐसा हो गया, अगर आपके फंक्शन में कोई चेयर खाली रह गई और सब चेयर खाली दिख रही है तो कैसा लगेगा, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि कुछ ही चेयर भरे हैं, बाकी चेयर भरे ही नहीं है। आप देखो 1 से 125 तक के नंबर के चेयर, आप सोचो कि आप फंक्शन में 1 से लेकर 125 नंबर के चेयर लगे हुए हैं और बैठे कितने लोग इसमें, 5 लोग।
1 2 3 4 5, 5 लोग बैठे हैं। अभी कौन कौन चेयर पे? पहला बैठा है पहले नंबर चेयर पे, दूसरा बैठा है 8 नंबर के चेयर पे, तीसरा बैठा है 27 नाम के चेयर पे, चौथा बैठा है 64 नाम के चेयर पे, और पांचवा बैठा है 125 नंबर के चेयर पे। बाकी चेयर्स खाली। क्या ये ऑन टू है? नहीं है। क्या 1-1 है? हाँ, एक आदमी एक चेयर, तो 1-1 है, ऑन टू नहीं है। चलिए, ये समझ में आ गया कि ये 1-1 है, 1-1 है पर ऑन टू नहीं है। चलिए हम बात करेंगे फिफ्थ वाले का। फिफ्थ वाला क्या कहता है? एफ सच दैट जेड टू जेड, और जो एफ एक्स हमारे पास है वो है एक्स क्यूब। 2 डब्बा बनाओ फिर से, ये है 2 डब्बे, यहां पे क्या है? जेड, यहां भी क्या है? जेड, और ये फंक्शन है एक्स क्यूब का। यहां पर जेड का मतलब -∞ से लेके +∞, सारे इंटीजर। तो मैंने लिखा यहां पे इंटीजर। यहां भी सेम, -∞ से लेके +∞, और वो भी क्या होगा? इंटीजर। अब ये चेक करते हैं क्या ये 1-1 है, ऑन टू है। सो बताओ, F1 पे वैल्यू कितनी आएगी? 1। -1 वैल्यू कितनी आएगी? -1। F2 पे वैल्यू कितनी आएगी? 8। -2 पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? -8। तो ये 1-1 तो साफ दिख रहा है कि 1 पर 1 आएगा, -1 पे 1 आएगा, 2 पे भी 8 आएगा, और -2 पे 8 -8 आएगा। ये 1-1 फंक्शन दिख रहा है। क्या ये मेनी 1 है? मतलब क्या ये ऑन टू है? नहीं है। क्यों नहीं है? 1 और -1 के बीच जो नंबर है उसका कोई पता नहीं है। 1 और -1 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 0। -1 और 8 के बीच में कौन सा नंबर होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7। ये सब नंबर की चेयरें खाली हैं, इसमें कोई बैठने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। लेकिन क्या है? ये 1-1 है। एक चेयर एक पर्सन, एक पर्सन एक चेयर, सो ये कॉल्ड 1-1। तो ये हो गया। मैं सेकेंड क्वेश्चन, बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन पे और देखेंगे क्या जो एफ एक्स है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एक छोटा बच्चा भी इसको लगा लेगा। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके बारे में हमने आपको पिछली क्लासेस में बताया था, ग्राफ पढ़ाया था। अच्छे से फील हुआ होगा आपको कि डोमेन और कोडोमेन इसका क्या होता है, ये फंक्शन क्या होता है, इसका ग्राफ भी हम लोगों ने बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, उस वीडियो को देखिए, फील करिए कि फंक्शन का डोमेन कोडोमेन क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको नहीं पता तो भी कोई बात नहीं। अगर आप बिल्कुल कुछ नहीं जानते इसके बारे में तो भी आपको यहाँ पे पूरा समझ में आने वाला है। ये फंक्शन कैसा है? ये अजीब टाइप का फंक्शन है। इसकी एक अजीब चीज़ें होती हैं। देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ 1 रखोगे तो वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप 1.2 रखोगे तो भी वैल्यू 1 ही आती है। अगर आप यहाँ पे 1.9 रखोगे तो भी वैल्यू 1 ही आती है। इस फंक्शन की खासियत है ये। अगर आप यहाँ पे 1.99999 रखोगे तो भी वैल्यू 1 ही आएगी। इस फंक्शन की खासियत। उसी तरह से अगर आप यहाँ पर 2 रख दोगे तो वैल्यू 2 आएगी, लेकिन 2.3 रख दोगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर 2.8 रख दोगे तो वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर 2.85 रख दोगे तो भी वैल्यू 2 ही आएगी। अब आप देख के बता सकते हो कि ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है। चलो, इसमें डब्बे कैसे हैं? रियल नंबर, रियल नंबर। देखो क्वेश्चन दिया यहां पर, रियल टू रियल। अब बताओ क्या ये 1-1 है? नहीं है। 1 के पास भी 1, 1.2 के पास भी 1, 1.9 के पास भी 1। मतलब कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक ही चेयर बैठना है। ये तो गजब हो गया। और यहां भी कई सारे लोग हैं जिनको एक ही चेयर बैठना है। तो फंक्शन ये 1-1 तो नहीं हुआ। कई सारे लोग, चेयर एक, सो 1-1 नहीं है। अच्छा, ऑन टू क्यों नहीं है? ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ जो भी वैल्यू आएगी सिर्फ या तो 1 आएगी, या -1 आएगा, या 2 आएगा, -2 आएगा। पॉइंट का कोई भी नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। ये प्योर इंटीजर का डब्बा है। यहाँ जब भी होगा इंटीजर ही होगा। तो इसका मतलब बाकी नंबर का 1.2 क्या, 1.3 क्या, उसको तो कोई पूछेगा ही नहीं।
भाई रियल नंबर है ना, रियल नंबर में सब आएंगे, 1.3, 1.35, 1.6, √3 भी आएगा, √5 भी आएगा। उन नंबर से कौन पूछने वाला है? कोई नहीं। इसका मतलब इसका कोई प्री इमेज नहीं होगा। किन नंबरों का? जो इंटीजर नहीं होंगे। सिर्फ इंटीजर का ही प्री इमेज होगा, बाकी किसी नंबर्स का प्री इमेज नहीं होगा। सो कितना सिंपल है ये फंक्शन। ना तो 1 1 है ना तो ऑन टू है। 1 1 क्यों नहीं है आप देख सकते हो, ऑन टू क्यों नहीं है ये भी इसी में छिपा हुआ है कि सिर्फ 1 आएगा या फिर 2 आएगा, बीच में कोई नंबर नहीं आएगा। सो ये ऑन टू नहीं है, 1 1 भी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4th में। ये भी अजीब प्राणी है, ये भी अजीब प्राणी है। इसके भी 2 डब्बे देखिए, ये भी रियल टू रियल ही है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि हम ऐसे नंबर हैं कि हम सबको पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे वो वाला नंबर था, वो फंक्शन था, वो सबको इंटीजर कर देता था। आप 1.2 डालते तो 1 दे देता, 1.3 डालते तो 1 दे देता, वो किसी भी नंबर को इंटीजर कर देता। ये क्या करता है? ये किसी भी नंबर को पॉजिटिव कर देता है। मतलब इसका मतलब 1, इसका मतलब भी 1, इसका मतलब 2, इसका मतलब 2। -2 भी 2 हो जाएगा और 2 तो 2 है ही है। -1 भी 1 हो जाएगा, 1 तो 1 है ही है। मतलब 2 लोगों का एक इमेज हो जाएगा। सो -1 का भी 1 होगा और 1 का भी 1 होगा। देखो फंक्शन 1 1 नहीं है। 2 का भी 2 होगा, -2 का भी 2 होगा, दोनों का सेम इमेज हो जाएगा। सो फंक्शन 1 1 नहीं है। क्या ऑन टू है? क्या ऑन टू है? सोचिए क्या ऑन टू है? ऑन टू के लिए क्या देखना होता है? क्या कुछ बचा नहीं बचा? यहां पर देखो, यहां जितनी वैल्यू लेंगे सबको ये पॉजिटिव कर देगा। मतलब इसके नेगेटिव वाले जो वैल्यू होंगे उनका तो कभी आंसर ही नहीं आएगा, मतलब उनका कोई नंबर ही नहीं आने वाला। हम माइनस रखेंगे प्लस कर देगा, हम माइनस रखेंगे वो प्लस कर देगा। मतलब यहाँ प्लस माइनस वाली कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। तो जितने चेयर माइनस वाले होंगे वो सब खड़े रह जाएंगे। देखो यहाँ पे है R2R, मतलब यहाँ पे भी R, यहाँ पे भी R। और रियल नंबर में तो अरबों खरबों नंबर होते हैं। -3.5 उसका क्या, -4 उसका क्या, -√8 उसका क्या। इन सारे नंबर का कोई भी प्री इमेज नहीं होगा, उन चेयर को कोई पूछने वाला नहीं है। सो इसका मतलब ये ऑन टू भी नहीं है। सो क्या है? ना तो 1 1 ना तो ऑन टू। तो क्या पढ़ा आपने? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ना तो 1 1 होता है ना ऑन टू होता है। उसी तरह मॉडुलस फंक्शन भी ना तो 1 1 होता है ना ऑन टू होता है, क्योंकि इनके बहुत सारे नंबर्स को कोई पूछने वाला नहीं है और ये एक का एक इमेज भी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 5th पर। सिग्नम फंक्शन, बहुत अच्छा फंक्शन। देखो ये कैसा फंक्शन है, इसको देखो आपको बहुत अच्छा फील होने वाला है। f(x) की वैल्यू हमेशा 1 आती है जब x 0 से बड़ा होता है। आप बस इसी को देख लो, बस यही बता देगा आपको 1 1 है कि ऑन टू है कि नहीं है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि x अगर 0 से बड़ा लोगे, कुछ भी ले लो, हाथी घोड़ा कुछ भी ले लो, आप पॉजिटिव ले लो नंबर। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, कुछ भी लोगे हमेशा 1 ही आएंगे, कुछ भी लो 1 ही आएंगे। मतलब अगर आप f2 लोगे तो भी हम 1 ही आएंगे, अगर आप f3/2 लोगे तो भी हम 1 ही आएंगे, अगर आप f100 लोगे तो भी हम 1 ही आएंगे, अगर आप f100000000 कुछ भी लोगे हम वैल्यू 1 ही आएंगे। लो, इस फंक्शन की खासियत कि जब 0 से ज़्यादा बड़ा होगा x तो हमेशा वैल्यू हम 1 ही देंगे। अब लो यार, तो इसका साफ साफ मतलब है कि फंक्शन तो है ही नहीं, सॉरी ये 1 1 फंक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि बहुत सारी वैल्यू का एक ही नंबर आ रहा है 1। ये तो बस वैसे ही हो गया जैसे 135 करोड़ जो जनसंख्या है उसका एक ही कंट्री है, इंडिया। सो आप भी कहाँ से? इंडिया से। मैं भी कहाँ से? इंडिया से। आप पड़ोसी कहाँ से? इंडिया से। मोदी जी कहाँ से? इंडिया से। अक्षय कुमार कहाँ से? इंडिया से। अब मामा कहाँ से? इंडिया से। आपको दोस्त कहाँ से? इंडिया से। मतलब बहुत सारे लोग का एक ही कंट्री है। सो इसका मतलब ये क्या है? 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं है, 1 1 नहीं है। डब्बा कैसा है? आइए डब्बा देखते हैं। 2 डब्बे, R2R, यहाँ R यहाँ भी R। सो यहाँ पे जितने नंबर होंगे पॉजिटिव सबका एक ही मालिक है, वो है 1। सो ये 1 1 नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ जो f(x) की वैल्यू आएगी वो तो या तो 1 आएगी
या जीरो आएगी या -1 आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं आएगी। फंक्शन कहता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ भाई, ये फंक्शन कह रहा है कि f(x) हम या तो 1 आएंगे, या तो 0 आएंगे, या तो -1 आएंगे। मतलब या तो यहाँ पर 1 आएगा, या 0 आएगा, या -1 आएगा, इनके अलावा बाकी नंबर से क्या। ये तो वही बात हो गई, आपके घर में शादी हो रही है, बहुत सारी हजारों कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और सिर्फ 3 लोग आए हैं, एक 1, एक 0, एक -1, बाकी सारी कुर्सियाँ खाली। तो क्या ये ऑन टू है? ये ऑन टू नहीं है, ये 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, सो ये समझ में आ गया हम लोग को। नाउ आते यहाँ पर, देखो यहाँ पर ए दिया है 1 2 3, चलिए बनाते हैं। ए हो गया और ये बी हो गया। ए है 1 2 3, 1 2 3, बी है 4 5 6 7, 4 5 6 7। अब देखो 1 का इमेज क्या है, तो आप कहोगे कि जो 1 का इमेज है वो है यहाँ पर 4, 1 4, सो 1 गया 4 के साथ, 2 के साथ गया 5 के साथ, 3 6 के साथ, 7 खाली। क्या ये ऑन टू है? नहीं है, 7 का कोई इमेज ही नहीं है, ये खाली है, ये ऑन टू नहीं है, नो ऑन टू, ये ऑन टू बिल्कुल भी नहीं है, सो ऑन टू नहीं है। क्या ये 1 1 है? हाँ बिल्कुल 1 1 है। 1 का इमेज 4, 2 का इमेज 5, 3 का इमेज 6, सो ये 1 1 है। मैं कहूँगा दिस इज 1 1, दिस इज 1 1 फंक्शन, तो ये 1 1 है, बहुत सही बात है। पर ये ऑन टू नहीं है, एक चेयर बचा हुआ है। तो क्या पूछा गया था? बी ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज 1 1। हाँ बिल्कुल 1 1 है, ऑन टू नहीं है। एग्जाम में इस बार पैटर्न चेंज हो गया है। एग्जाम में आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको चारों में से कोई एक चूज करना होगा। और अब आपको ऐसे नहीं लिखा होगा शो दैट 1 1, ऐसा नहीं लिखा होगा, आपको ऐसे लिखा होगा। देखिए मैं बताता हूँ कैसे लिखा होगा, आपको ऐसे लिखा होगा। ये ऑप्शन दिया होगा आपको इस तरह से, ऑप्शन नंबर ए 1 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी ऑन टू ओनली, ऑप्शन नंबर सी 1 1 ऑन टू, और ऑप्शन नंबर डी नाइदर 1 1 नॉर 1 2। ऐसे अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप बोलोगे कि इसमें पहला वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि सिर्फ 1 1 है, ऑन टू नहीं है। सो इस बार जो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को स्टेप में नहीं लिखना है कि स्टेप मार्किंग होने वाली है, हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन दिखाना है। कोई स्टेप नहीं लिखना, कोई एक्सप्लेन नहीं करना, हमें टिक करना है, सही ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। इसके लिए आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला, हम कौन से फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरा उसका डोमेन और कोडोमेन क्या है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके नंबर डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको फंक्शन का डीप नॉलेज होना चाहिए, तब आप आराम से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को देखो, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्वेशन देखा है कि 1 का 4, 2 का 5, 3 का 6, 7 बेचारा बच गया। तो 7 का इमेज, 7 किसी अपनी इमेज नहीं है, इसका मतलब ऑन टू नहीं है, और सब एक एक हैं, इसका मतलब वो 1 1 हो गया। सो कितना सिंपल है ये 1 1 ऑन टू क्वेश्चन। आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन करने हैं और आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 क्या कहता है? 7 कहता है कि जो f(x) हमारे पास है वो है 3 - 4x। ठीक है, डब्बे देखो, यहाँ 2 डब्बे उठा लेते हैं फिर से, r to r, ये भी r, ये भी r, मतलब -∞ से लेकर +∞ के सारे नंबर। ये देखो, अब आप खुद सोचो, आप जब x 1 लोगे तो यहाँ y भी एक ही आएगा, मतलब एक x का एक ही x आने वाला है, एक ही fx आने वाला है, 2 नहीं आएगा। आप चेक करो, f1 ले लो, कितना आएगा यहाँ पर 3 - 4 × 1, वैल्यू आ जाएगी -1। आप ले लो f1/2, वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2, 3 - 2 = 1। देखो अलग अलग वैल्यू आ रही है। आप ले लो f-1, कितनी वैल्यू आ जाएगी 3 + 4 यानी कि 7। आप ले लो यहाँ पे f-1/2, तो कितनी वैल्यू आएगी, आप आ जाएगी यहाँ वैल्यू 3 + 2 यानी कि 5। सारी वैल्यू अलग अलग आ रही है, मतलब ये 1 1 है। सिंपल बात है, ये 1 1 है, हर एक की एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, दूसरा क्या ये ऑन टू है?
बिल्कुल ऑन टू है, क्योंकि यहाँ पर सभी यानी कोई भी आप x रखोगे y आएगा, कोई भी ऐसा y नहीं होगा, कोई भी यहाँ पे एलिमेंट नहीं होगा जिसका कोई प्री इमेज ना हो। तो सिंपल ये ऑन टू है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1 1 क्यों है? क्योंकि हर x की एक यूनिक वैल्यू आने वाली है। और ऑन टू क्यों है? क्योंकि यहाँ जब भी आप x रखोगे कोई ना कोई y आएगा ही, ऐसा कोई y नहीं होगा जो नहीं आएगा। मतलब ये ऐसा है कि आप एक घर में फंक्शन हो रहा है और आपने छूट दे रखी है, जो चाहे आए वो खा सकता है। तो यार आपका प्लेट बचेगा ही नहीं, आप एक कुर्सी नहीं बचने वाली। क्यों? आपने सबको इनवाइट कर दिया, जो चाहे आए खा सकता है। तो आप एक कुर्सी कैसे बचेगी, कैसे खाना बचेगा? सब आए खा चल जाएंगे, आप कोई भी ऐसा रखोगे भाई आ जाएगा अपने आप। हाँ 1 1 क्यों है? क्योंकि एक आदमी को एक ही प्लेट मिल रहा है, एक आदमी एक ही कुर्सी बैठा हुआ है। सो ये 1 1 है, 1 1 है और ऑन टू भी है। ये फंक्शन 1 1 ऑन टू दोनों है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं दूसरे वाले की। इसकी दूसरा पार्ट देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। यहाँ पे है f(x) = 1 + x²। चेक करते हैं यहाँ पर। चलो लेते हैं f1, कितना आएगा भाई? 1 + 1 = 1। f-1 ले लो, कितनी वैल्यू आएगी? 1 + 1 अगेन 2। देखो फिर से आ गया यहाँ पर 1 रखोगे तो 1 आएगा, -1 रखोगे तो भी 1 आएगा। इसका मतलब क्या? 2 आएगा। 1 + 1 2। हाँ दोनों केस में 2 ही आएगा। देखो यहाँ पर 1 रखोगे तो भी 2 आएगा, -1 रखोगे तो भी 2 आएगा। मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये 2 आ रहा है। आप दो वैल्यू का सेम वैल्यू मिल रही है, 1 1 नहीं है। अच्छा ऑन टू क्यों नहीं है? क्या बता सकता है कोई यहाँ पर इसको देख के? ऑन टू क्यों नहीं है? सोचो, ऑन टू क्यों नहीं है? ये फंक्शन ऑन टू क्यों नहीं है? मैं बोल रहा हूँ ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये कभी नेगेटिव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि देखो x² हमेशा पॉजिटिव आएगा, और किसी पॉजिटिव में 1 ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ये नेगेटिव कभी नहीं आएगा। मतलब जो इसमें नेगेटिव वाले बाबा लोग हैं, यहाँ पे R लिखा हुआ है, इसमें जो नेगेटिव वाले एलिमेंट है -∞ से लेकर -1 तक या 0 से पहले के नंबर, वो सारे नंबर बेचारे ऐसे रह जाएंगे, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, वो चेयर खाली रह जाएगी। इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। सो 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि 2 का एक इमेज आ रहा था। -3 रखोगे सेम वैल्यू आएगी, 3 रखोगे सेम वैल्यू आएगी, -2 पर सेम, -2 और 2 दोनों पे सेम वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। और ऑन टू क्यों नहीं है? क्योंकि सारे नेगेटिव जो एलिमेंट होंगे यहाँ पर, इनका कोई प्री इमेज नहीं होगा, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं है। सो आपको आज की क्लास कैसी लगी? जाते जाते मैं आपको बताऊं, इंसान गलतियों का पुतला होता है, यानी उससे गलतियां होती हैं, आपसे भी गलतियां होती होंगी, तो आप अपनी गलतियों से सबक लीजिए। जब भी कोई गलती होती है तो उससे फ्रस्ट्रेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी गलतियों से सबक लीजिए और फिर उसको सही करिए। उसी तरह अगर मुझसे कोई गलती हो तो आप कमेंट में लिखिए कि सर आपसे ये चूक हो गई है, मैं भी अपनी गलती को सुधारूंगा, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और मैं इंसान हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इस क्लास में आपको कुछ समझ में आया हो, तो कमेंट में लिखिए। कमेंट बॉक्स इसलिए बनाया जाता है कि आप अपनी राय लिख सकें। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बिल्कुल कमेंट में लिखिए। और अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो तो 2 काम कर सकते हैं, या तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले वाला वीडियो जिसमें फंक्शन को अच्छे से फील कराया गया है कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, कैसे 1 1 ऑन टू फंक्शन को हम लोग देखते हैं। और दूसरा फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करके लिखिए, मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसके आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज की क्लास में इतना ही।